Good morning, dear students. Let us see ninth class. I am Hirlal sir, PGT English, and now we are discussing our English subject. Especially in ninth class, we have two books. The two textbooks, English Beehive, and second is Movement. ये दो बुक्स है, आप लोगों ने शायद ले ली होगी, और अगर नहीं परचेज की है तो अब आप परचेज कर लेंगे। मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई आपका नाइन्थ क्लास का सिलेबस कैसा रहेगा। आइए यहाँ पे मैं नोटबुक में आपको समझाता हूँ। क्लास नाइन्थ में हमारे पास जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो दो बुक्स हैं हमारे पास। पहली बुक्स हमारे पास है बी हाइव, जिसे हम रीडर कहते हैं। इसके दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं, एक हमारा प्रोज है, दूसरा हमारा पोइट्री सेक्शन है। जो दूसरी बुक हमारे पास है इसे मोमेंट्स हम कहते हैं, और उसका जैसे इसे हम रीडर से बुलाते हैं, इसको हम सप्लीमेंट्री रीडर्स कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक आवर बी हाइव एंड वी वांट टू टेक द पोइट्री सेशन। पोइट्री सेशन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली जो पोएम आती है, देखिए मैं दर्शाने जा रहा हूँ, द रोड नॉट टेकन। हमारी फर्स्ट पोएम है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अबाउट ऑथर, जिसे आपने कॉपी में भी मेंशन करना है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम हमारे पास रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, जो कि एक अमेरिकन कवि है। इसके बारे में एक बात और बता दूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जितनी भी अपनी पोएम्स लिखी हैं सारी नेचर पर लिखी है। इसे नेचर पोइट भी कहा जाता है। हिज वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड एंड इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिका। वास्तव में उसका जो काम जो है वो मुख्य तौर पर उसने इंग्लैंड में किया, लेकिन पब्लिश जो हुआ वो अमेरिका में हुआ। इसके बारे में कुछ और बता दूं मैं आपको। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो जन्म है वो 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ, इसलिए इसे अमेरिकन पोएट भी कहा जाता है। डाइड, इनकी मृत्यु जब कब हुई, 29 जनवरी 1963 बोस्टन, जो भी हम ये कहेंगे यूएसए के अंदर है। इसकी कुछ मैंने पोएम्स आप लोगों के लिए लिखी है, जिनसे लिए ये पोएम जो है बड़ी ही पॉपुलर हुई। पोएम फर्स्ट जो हमारे पास है, जो अभी हमारे सिलेबस के अंदर है, द रोड नॉट टेकन, ये पोएम बड़ी पॉपुलर हुई इनकी, जो चॉइसेस पर है। सेकेंड पोएम हमारे पास है स्टॉपिंग बाय वुड ऑन द स्नोइंग इवनिंग, ये पोएम भी बड़ी पॉपुलर है। थर्ड पोएम जो हमारे पास है नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये पोएम इसकी काफ़ी पॉपुलर हुई है। और अब देखते हैं कि भाई इसको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अवार्ड सबसे पहले मिला रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल मिला इनको। उसके बाद इनको सेकंड अवार्ड जो मिला है पुलिट्जर प्राइज फॉर पोइट्री, स्पेशली पोइट्री, अमेरिका ने ये इसको अवार्ड दिया। तो ये हमारा हो गया हमारे पोइट के बारे में। अब इस पोएम से मैंने कुछ टफ वर्ड्स आप लोगों के लिए लिखे जो आपने अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं। पहला हमारे पास वर्ड आ रहा है डाइवर्स्ड, जिसका मीनिंग होता है सेपरेटेड एंड वेंट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, यानी हिंदी में मीनिंग हम जाने तो मीनिंग होता है पृथक होना। दूसरा हमारे पास है येलो वुड, और यहाँ पर इस पोएम के आधार पर हमने लिखा है ए स्मॉल फॉरेस्ट इन ऑटम। येलो वुड का मीनिंग होता है येलो, यानी जब फॉरेस्ट के अंदर लीव्स का कलर जो है वो धीरे धीरे येलो होने लगता, तो ये होता है भाई ऑटम सीजन के अंदर। थर्ड हमारे पास मीनिंग जो है बैंट,
यहाँ पर मीनिंग लगेगा टर्न यानी मुड़ा। फोर्थ हमारे पास है अंडरग्रोथ। यहाँ पर अंडरग्रोथ का मीनिंग लगाया गया हमने बुशेज, जिसे हम कहते हैं झाड़ियाँ। फिफ्थ मीनिंग हमारे पास है वांटेड वियर, हैड नॉट बीन यूज्ड यानी अभी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। थर्ड हमारे पास है ट्रोडन, जिसका मीनिंग हमने लिखा है वॉक्ड अपॉन, जिसका मीनिंग होता है कुचलना। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट मीनिंग हमारे पास है हैंस। यहाँ पर हमने मीनिंग लिखा इन द फ्यूचर यानी भविष्य में। ओके।